नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी ने आज एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी में माननीयों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आज लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद सीएम योगी वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। डॉक्टर नदारद मिले और सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर धज्जियां उड़ती हुई उनको नजर आई तो आला अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी नाराजगी जाहिर करते हुए उनको बीच बैठक में ही हॉस्पिटल भेज दिया। इससे पहले भी सीएम योगी आगरा, नोएडा और गाजियाबाद में लापरवाही पर अधिकारियों को हटा चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि योगी फॉर्मूले से ही कोरोना हारेगा, वहीं विपक्ष कह रहा है कि हम तो महीनों से कह रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है। चलो आज मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया। महाबहस से पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज किस किस ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की इमरजेंसी को चेक किया, साथ साथ अपने कैबिनेट के सहयोगियों और प्रमुख सचिवों को भी निर्देश दिया है कि वो भी लगातार मॉनिटरिंग करें, स्वयं हॉस्पिटल्स जाएं, कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और इसी सतर्कता के नाते से उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ने की गति धीमी है। टीम 11 की बैठक से 2 लोगों को उठा के बाहर किया तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की ये कुंठा नज़र आती है, मुख्यमंत्री की ये हताशा नज़र आती है। मुख्यमंत्री वहाँ गए होंगे तो उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उस बैठक से उन लोगों को उठाया होगा और कहा होगा जाओ पहले अपनी व्यवस्था ठीक करो, अपनी सुविधाएँ ठीक करो। ये मैं मानता हूँ कि यहाँ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो ये अपनी परिचय दिया है, उन्होंने उनका एक सराहनीय कदम है कि उन्होंने जाके वहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की जायजा लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था में जो आपने टीम 11 को तैयार किया, वो टीम 11 पूरी तरह फेल है। 70 दिन बाद अगर वो निकले भी तो राजधानी के लोहिया इंस्टीट्यूट गए, जो 900 करोड़ के बजट वाला हॉस्पिटल है, उसमें भी उनको कमियां दिखाई दी। यही बात तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम समाजवादी लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है और पूरे प्रदेश में इतनी अव्यवस्था है। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मंत्रियों से कहा ना कि अब आप फील्ड पे जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग इतना नाराज हैं कि अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसको सुरक्षा लेकर के जाना पड़ेगा जनता के बीच। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से अनूप पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर अनीस अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप XIS हैं। चंद्रमोहन जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, ये नौबत क्यों आ गई? क्या टीम योगी के सारे खिलाड़ी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं क्या, जो आज सीएम को फटकार लगानी पड़ी और खुद ग्राउंड पर उतरना पड़ा? नहीं, इसको इस तरीके से लेना उचित नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार व्यवस्थाओं में सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कैसे हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ें। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक की स्थितियां हैं अन्य राज्यों से तुलनात्मक, जब हम अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थितियों में हैं। आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। तो अगर अच्छे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है कि वो खुद ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर जिले तक जाते हैं। वो पहले भी हर जिले में गए हैं, हर कमिश्नरी में गए हैं। वो कोई अपने आवास से उत्तर प्रदेश का संचालन करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। आज कोविड के दौर में भी वो देश के सर्वाधिक सक्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। वो पूरी सक्रियता के साथ में काम कर रहे हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से राजधानी है, वो गए हैं, वो लगातार जाते हैं सभी जगह। वो इसी कोविड के दौरान नोएडा भी गए, गाजियाबाद भी गए, तो वो फीडबैक भी लेते हैं, काम भी करते हैं और स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में सुधार के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भेजना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है। अगर ना जाना अस्वाभाविकता है, लेकिन जाना स्वाभाविकता है और इसको
कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम, अब देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम तो राजनीति करना है, वो राजनीति करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कांग्रेस है, कांग्रेस शासित राज्यों की जो दुर्दशा है, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं सर, वहां नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोग तो तारीफ कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि कम से कम सीएम जमीन पर उतरे तो उनको हकीकत दिखी। और आप ठीक कह रहे हैं कि सीएम अपने आवास में नहीं बैठे रहते हैं, यूपी के सभी जिलों का दौरा करते हैं, जहां पर कमी नजर आती है वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर तमाम कमियों का संज्ञान भी लेते हैं, अधिकारियों को भी फटकार लगाते हैं सर, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन सर ये बहुत कम देखने को मिला है कि बीच मीटिंग में मंत्रियों को फटकार लगाएं और उनको ये कहें कि आप जाइए पहले मुआयना करके आइए, पहले देख के आइए। ये तो शायद पहली बार हुआ है ना चंद्रमोहन जी, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि सारे खिलाड़ी सही से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियां हैं, मीटिंग है और मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ, जाके संभालो। तो जिसमें कहीं ये अच्छी बात है कि सरकार अपनी जवाबदेही के साथ में काम कर रही है, मंत्री लोग अपनी जवाबदेही के साथ में काम कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही है। आप देखो कि जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को हटाया गया, सीएमओ गौतम बुद्ध नगर को हटाया गया, नहीं कर रहे हैं और अधिक। देखिए डांट नहीं है, डांट का कौन कह रहा है कि डांटा है? ये बात कहना कि डांटा है, डांटना तो सही नहीं है। लेकिन अगर मैं संगठन का हूं, मान लो प्रदेश अध्यक्ष जी मुझसे कुछ कहते हैं कि आप वहां चले जाओ, जाके जरा देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है डांट है, इसका मतलब एक विश्वास है, सहज रूप से विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे उनको निर्देशित किया गया है। नहीं है तो पुचकारा भी तो नहीं है, ये भी तो आप समझ ही रहे होंगे ना चंद्रमोहन जी। अगर बीच बैठक में उठाकर किसी को कह दिया जाए कि जाइए पहले आप देख कर आइए कि वहाँ क्या हकीकत है, सर अगर ये डांटना नहीं है तो पुचकारना भी नहीं है। इस तरीके से ठीक है, अनूप पटेल जी, ठीक है चंद्रमोहन, इस तरीके से नहीं कह सकते आप वहां पर नहीं थे। देखिए इसको डांट मत कहिएगा, डांट कहना उचित नहीं है। माननीय मंत्री हैं और पूरी लड़ाई को, कोरोना की लड़ाई को चाहते हैं कि जो उचित हो ना वही के साथ लड़ रहे हैं, जो उचित हो वही करिए, क्योंकि उसी में लोगों की भलाई है। ठीक है अनूप पटेल जी, अब ये तो मानेंगे ना कि इस कोरोना काल में सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं, या आप भी नहीं मानेंगे? अनूप पटेल जी आवाज मिल पा रही है क्या? नहीं सुन पा रहे हैं शायद। ठीक है, तकनीकी दिक्कत दूर होगी तो हम आपके पास आएंगे। अनीस अंसारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, इस कोरोना काल में आपको सीएम की जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव दिखी क्या सर, और दिखी तो कैसे दिखी, थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि लोग भी समझ पाए, विपक्ष भी समझ पाए। सबसे पहले तो मैं आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं आप सबकी तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे जो अरेंजमेंट किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने, वो बहुत ही कमज़ोर अरेंजमेंट थे। इसकी जिम्मेदारी अफसरों के ऊपर डालने से या नीचे के स्टाफ पर डालने से काम नहीं चलने वाला। ये शीर्ष स्तर पर भारत सरकार में भी और यूपी गवर्नमेंट में भी, और एक और रियासतें हैं कर्नाटक, बिहार वगैरह, इनकी गलती है कि इन्होंने पॉलिसी डिसीजन बहुत देर में लिया और बहुत कमज़ोर तरीके से लिया। एक जो बड़ी चीज़ करने लायक थी कि शुरू में ही जब इनको अंदाज़ा हो गया था कि बेरोजगारी होगी, लोग काम बंद हो जाएंगे, तो जो मजदूर हैं माइग्रेंट लेबर्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए था। वो नहीं किया गया, उसमें 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त लगाया गया। भारत की रेलवे के पास 3 करोड़ लोगों को एक दिन में ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है। अगर उसका 1/3 भी इस्तेमाल किया जाता तो हफ्ते में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रांसफर हो जाते। लेकिन हो क्या रहा है कि पहले तो भारत सरकार, फिर उत्तर प्रदेश सरकार, फिर बिहार सरकार, कर्नाटक सरकार, इन्होंने एतराज करना शुरू किया कि जो जहां है वहीं रहे। भाई जो जहां है वहां रहे तो वही लोग तो रह सकते हैं जिनके सर पर छत हो। मजदूरों को उनके मालिकों ने निकाल दिया, उनके रोजगार बंद हो गए, उनके बाद जो थोड़ी बहुत पूंजी थी 2000-2500 रुपए वो भी खत्म हो गए। तो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, बिलबिलाती सड़कों पर, डामर की सड़कों पर। सरकार को ये देखना चाहिए था कि जब लोग अपने घरों पे जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए था। ये व्यवस्था नहीं हुई। इस पॉलिसी डिसीजन के देर से लेने की वजह से और उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब XIS में सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब नोएडा में डीएम की लापरवाही समझ में आई, सीएमओ की लापरवाही समझ में आई, आगरा में सीएमओ की लापरवाही समझ में आई, तो आपने देखा ना कि सीएम ने तत्काल उनको हटा दिया। हॉटस्पॉट या फिर कंटेनमेंट जोन हमें आगरा से ये विकल्प निकल कर मिले हैं सर, जहां पर भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उनको भी सीएम फटकार लगा रहे हैं। आज उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को भी कह दिया कि पहले जाइए आप जमीन पर देख कर आइए कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसको दूर करिए।
आप सर थोड़ा संक्षेप में बताइए और बिंदुवार बताइए कि सीएम योगी कहां आपको फेल नजर आ रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए था जो उनकी तरफ से नहीं किया गया, तो फिर मैं उससे सवाल लूंगा ना चंद्रमोहन जी से। जो करना चाहिए था सबसे पहले ये डिसीजन नीचे के अफसर, प्रमुख सचिव और मंत्री जी नहीं लेते। ये डिसीजन लेना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमें इन प्रवासी मजदूरों को पहुंचाना है प्राथमिकता पे। इस फैसले के लेने में बहुत देर की गई और जब लागू किया गया तो उसमें बहुत सर आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं सर, वो फैसला भी उनकी तरफ से लिया गया लेकिन लागू तो सर ब्यूरोक्रेट ही करेंगे ना, अफसरशाही तो लागू करेगी ना सर। नहीं, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जब भारत सरकार ट्रेन नहीं चलाएगी तो कोई भी ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी हो चाहे नीचे, वो क्या कर सकते हैं? जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला नहीं करेंगे कि ट्रेन चलवाना है, बसें चलवाना है, टैक्सियों को आगे भिजवाना है, तब तक कैसे नीचे वाले? चंद्रमोहन जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं पहले सबको शामिल कर लूं डिबेट में। सर आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, कोई नहीं बोले, मैं आऊंगा आपके पास, चंद्रमोहन जी आऊंगा। अनु पटेल क्योंकि हमारी नहीं, ऐसे नहीं भाई, सबको शामिल कर लेते हैं उसके बाद। चंद्रमोहन जी मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। अनु पटेल जी, क्या अब आप ये मानेंगे कि सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं, या आपको भी अनीस जी की तरह नजर आ रहा है कि नहीं उनका एक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर है, जमीन पर नहीं है, या फिर जो अप्रोच उनकी तरफ से दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी? देखिए अमित शुक्ला जी, जो आप बात कर रहे हैं एक्शन में, वो बिल्कुल वो 24 एक्शन मोड पे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टंट ज्यादा करते हैं। इन्होंने मजदूरों को यहां लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किया, मरीजों की देखभाल करने के लिए आइसोलेशन वार्ड जो है, पीपीई किट्स जो है, हेल्थ किट्स की जो है प्रबंध करने की बात किया, वो आपके सामने है। इन्होंने आगरा मॉडल पूरे देश में प्रसारित किया था कि आगरा मॉडल को फॉलो करना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन साहब आगरा मॉडल ध्वस्त हो गया। वहां पे जो डीएम लगाए गए उन्हें मजबूरी पे बदलना पड़ा, वहां पे जो है सीएमओ को बदलना पड़ा, और इसके अलावा जो है नोएडा में इन्होंने बदला है। तो एक जो प्रॉपर तरीके से तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 लोगों की टीम बनाई है, वो एक कमरे में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अस्पतालों में क्या चल रहा है, मजदूर सड़क पे कैसे जो है पीड़ा सह रहे हैं, अमित जी इसका इनको कोई अंदाजा नहीं है। जब महामारी शुरू हुई थी तो उत्तर प्रदेश में 25 से 30 जो है केस आते थे, आज इस समय जो है उत्तर प्रदेश में 250 के लगभग रोज केस आ रहे हैं, 177 मौतें हो चुकी हैं, 7000 के आसपास जो है कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। मैं तुलना करना चाहता हूं दूसरे स्टेट से, यहीं पे एक केरला स्टेट है जिसने जो है कंटेनमेंट किया है, यहीं पे उड़ीसा एक स्टेट। चंद्रमोहन जी, अनूप जी कह रहे हैं कि एक्शन नहीं बल्कि स्टंट ज्यादा है। राजस्थान एक राज्य है जिसने कंटेन किया है। देखिए, जो ये अपने बारे में बता रहे हैं, प्रियंका वाड्रा स्टंट करती है, राहुल गांधी स्टंट करते हैं, ये अपने नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, ये उससे बाहर नहीं निकलेंगे। अभी इन्होंने कितनी भ्रामक बात कही है, ये कह रहे हैं कि आगरा के जिलाधिकारी का परिवर्तन हो गया। तो ये जो भ्रामक चीजें बोल रहे हैं, भ्रामक तथ्य बोल रहे हैं, अरे भाई आप बीच में मत बोलिए, पटेल साहब बीच में मत बोलिए, या अमित शुक्ला जी हैं, वो एंकर हैं, वो बताएंगे कि आगरा के जिलाधिकारी का स्थानांतरण कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, और को बदला गया था, ये महामारी। हाँ ठीक है चंद्रमोहन जी, अब इनको नहीं है, अब इसी से जिस व्यक्ति को डिबेट में आते समय तथ्यों की जानकारी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इनके तथ्यों का मायने क्या है। ये केवल और केवल मिथ्याचारण, ये अपने प्रियंका वाड्रा के, देखिए प्रियंका वाड्रा के ऐसी दोहरी राजनीति, दोहरी और ओछी राजनीति मत करिए। मैं आंकड़े पे नहीं खेल रहा हूं, मैं तो आपको तथ्यों का अवगत करा रहा हूं। दोहरी राजनीति मत कीजिए, ओछी राजनीति मत कीजिए कि हमारा महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब पंजाब से। अरे पंजाब से अगर आपका मतलब है तो पंजाब में क्या क्या अच्छा किया ये बता दो आप हमको राजस्थान का अच्छा बता दो, आप हमको छत्तीसगढ़ का अच्छा बता दो। आपने अच्छा किया कहां पर है? जिन राज्यों में कांग्रेस की अरे भाई महाराष्ट्र में सरकार से बाहर निकल आए हो क्या? राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र, प्रियंका वाड्रा चिट्ठी लिखती है, प्रियंका वाड्रा चिट्ठी लिखती है कि उत्तर प्रदेश में ये दोहरी बातें मत करो भाई, लगातार बोलते रहते हो, सुनने की आदत डालो, इसीलिए जनता आपको नहीं सुनती क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं हो। आप सुनते नहीं हो, इसलिए जनता आपको नहीं सुनती है। कांग्रेस की यही समस्या है, बोलते रहिए लगातार, और बोलिए
और बोलिए, झूठ बोलिए, लगातार झूठ बोलिए। प्रियंका वाड्रा झूठ बोलती है, राहुल गांधी झूठ बोलता है, और आप बोलिए झूठ। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात से पलायन हुआ सर, महाराष्ट्र से भी हुआ, राजस्थान से भी हुआ, पंजाब से भी हुआ। तो अगर आप इस बात को लेकर कोसेंगे ना उनको सर, तो आप ध्यान रखिएगा कि उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। और दूसरी बात सर, आपने जिस आगरा मॉडल के फेल होने की बात कही, अब आगरा के मॉडल का नया जो स्वरूप है उसके बारे में आपको जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता है। वहां पर सर केवल 77 केस रह गए हैं, तो मतलब आगरा का जो नया मॉडल आया है ना सर, वो कारगर साबित हुआ है। उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। उदयवीर जी, इनको ये नहीं पता। उदयवीर जी देखिए, ठीक है, मैं आऊंगा, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा। उदयवीर जी को भी शामिल कर लेते हैं। उदयवीर जी, कल तक आप लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष की सुनते नहीं है, सीएम साहब विपक्ष की सुनते नहीं है। आज सुनील साजन ने कम से कम इतना तो मान लिया कि हमने कहा कि जमीन पर उतर कर देखिए, अस्पतालों में जाकर देखिए, तो सीएम साहब अस्पताल पहुंच गए। अच्छी बात है, इसका मतलब है आप लोग की सुन रहे हैं ना सर वो? नहीं मुख्यमंत्री जी, मैं इसका खुद उदाहरण हूँ एक। देखिए अनूप जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संकट काल है, इसमें आलोचना को अपनी व्यक्तिगत दिल पे लेके सरकार से कोई सलाह दे, सरकार पे कोई सवाल करे, तो आप उस पार्टी के नेताओं को, अरे आप सरकार में हो, आपको जिम्मेदारी करनी है, आप सकारात्मक रूप से राय को लीजिए। इसको बंद कराइए, इसको सकारात्मक रूप से लीजिए। अब क्या है, मैंने 27 अप्रैल को टीवी लिखा था, मैंने चिट्ठपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को, और मैंने आगरा मॉडल के 5 उदाहरण बताए थे कि ये 5 उदाहरण मैं देके एग्जाम्पल दे रहा हूं किस तरह लोग अस्पतालों में के बाहर मर रहे हैं, प्रसूताओं के प्रसव बाहर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और दुर्दशा है, इस पे कुछ करिए। टीम 11 आपको गुमराह कर रही है। 1 महीने तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज की मुख्यमंत्री की विजिट को अगर ये कंटिन्यू रहे तो सकारात्मक भाव से मैं लूंगा। आप देखिए, प्रवासियों का विषय हुआ, श्रम मंत्री आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए, भारत सरकार के भी, उत्तर प्रदेश सरकार के भी। स्वास्थ्य मंत्री की एक दिन चर्चा हुई थी जिस दिन उन्हें कोरोना होने का शंका हुई थी, या फिर आज वो आई। तो मैं कह रहा हूं एक टीम काम करती है, या अधिकारियों की टीम पे आश्रित होके, और मुख्यमंत्री जी थोड़ा उग्र तेवर के आदमी हैं, तेवर वाले व्यक्ति हैं, अक्सर बयान वो ऐसा देते हैं, लेकिन जो हालत है अस्पतालों की, जिस तरीके से आज आप 60 दिन बाद केवल राजधानी लखनऊ के अस्पताल पहुंच पाए हैं, तो आपने प्रदेश में क्या किया होगा, इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। क्वारंटीन सेंटर्स की अमानवीय व्यवहार हुआ, गोंडा में सांप घुस गया एक आदमी के बिस्तर में, उसको काट लिया, एक और जगह सांप घुस गया बिस्तर में। अब आप क्वारंटीन किए हुए लोगों के यहाँ सांप तक चले जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या व्यवस्था है। और अगर मुख्यमंत्री या सरकार इन आलोचनाओं को, इन सवालों को से व्यक्तिगत बुराई माने, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। कहाँ मान रहे हैं सर? सरकार को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, वो कल्याणकारी राज्य है, आपके संसाधन है। इसको सीधे शब्दों में ना समझे अगर हम ना सर, तो अकेले विराट कोहली के खेलने से कुछ नहीं होगा, पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा। एक महीने बाद अगर कालिदास मार्ग से और लोक भवन से 5 किलोमीटर जाने में 1 महीना लगता है, तो इस गति से तो सरकार बहुत तेज चल रही है। ऐसा नहीं है ना सर कि इस 1 महीने में और कोई काम नहीं हुआ है ना। लेकिन डीएम को किस तरीके से, नोएडा के डीएम को फटकार लगाई थी सीएम ने, पहले वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद अनीस जी मैं आपसे इस पर सवाल लूंगा। नहीं, डीएम ने बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। अनीस जी, सवाल यही है कि काम तो ब्यूरोक्रेसी को ही करना है, काम तो बाबुओं को ही करना है, जब वो नहीं करेंगे तो इस तरीके से उनको फटकार लगेगी। आप ये कह सकते हैं कि सीएम की तरफ से जो सख्ती दिखाई जानी चाहिए थी, या फिर जो मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया, लेकिन सर वो बनने के बाद भी अमल में तो यही लोग लाएंगे ना। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी या उनकी जो टीम है, उनको 2-3 चीजों पर फौरी तौर पर फैसला करने की जरूरत है। नीचे वाले उसको लागू करेंगे, जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होता है, सरकारें सभी करती हैं जो नालायक अफसर होते हैं। आप 2-3 चीज जो चीफ मिनिस्टर ही तय कर सकते हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। नंबर 1,
ये मजदूर 2 महीने से ज्यादा हो गए, इनके पास पैसा खत्म हो गया है। सरकार को चाहिए कि जो 1,000 रुपये भेजा उसकी राशि बढ़ा के 9-10 हज़ार रुपये के करीब सारे लोगों को भेज दें। खाली वो नहीं जो इस वक्त रजिस्टर्ड है उनके यहाँ, बल्कि बहुत से लोग जो रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं उनको रुपए की जरूरत है। ये रुपया भारत सरकार को देना चाहिए, राज्य सरकारों को, ताकि उसका रिइंबर्समेंट हो जाए। राज्य सरकारों के पास इतना पैसा नहीं होता, भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज, इस वक्त बदहवासी में जब बहुत दिन तक कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, तो अब बदहवासी में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी आइसोलेशन और क्वारंटीन की व्यवस्था के मजदूरों को ट्रेनों में और बसों में जाने दे रही। अब इसका बिल्कुल उल्टा असर होगा। अगर आप बिना टेस्ट किए और अच्छे केसेस और खराब केसेस सब मिला के भेज देंगे रेलवे से और ट्रेनों से, तो ये लोग जाके वहां महामारी फैलाएंगे दूसरी स्टेट में या दूसरे जिलों में, और गांव में ये चीज पहुंच जाएगी तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जून और जुलाई के महीने बहुत सख्त महीने होंगे हमारे मुल्क के लिए। पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं आप, प्रशासनिक नहीं, अगर आप इसको पॉलिटिकल समझ में आ रही बात, देखिए बीच में ना बोला करिए। नहीं, आप एंकर साहब आप इनको ना समझाइए, बीच में ना पूरा करिए। बहुत ही गैर महत्व बात है। मैं तो नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आप हमेशा दूसरों के बीच में पूछ जाते हैं, आप केवल बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात तो नहीं बोली पूरी तरीके से। अरे आपके समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। आपके मुंह से एक भी बार बोलने तो दीजिए। आप अच्छी तरीके से ऐसे बात करते हैं जैसे बाजार में खड़े हो गए। ये बाजार का फोरम नहीं है, आप सुनने की तो कैपेसिटी रखिए। ये मैं सारी सरकारों के लिए कह रहा हूँ, खाली आपकी सरकार के लिए नहीं कह रहा। मैंने तो कहा कि कर्नाटक ने भी गड़बड़ की, मैं कह रहा हूँ कि बिहार ने भी गड़बड़ की। आप इस पर बिल्कुल चराखा होते हैं। आ रहा हूँ उदयवीर जी, आ रहा हूँ। ये तरीका चंद्रमोहन जी, ये बिल्कुल उनका सवाल ही है ना, आप सुनिए तो सही। वो ये कह रहे हैं कि अब ट्रेनों से और बसों से जिन मजदूरों को लाया जा रहा है, आनंद फानन में उनको उनके घर भेज दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, या गांव में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां पर उनको रखा जा रहा है, लेकिन उसकी निगरानी नहीं हो रही। तो आगे जो संक्रमण फैलेगा सर, उससे कैसे निपटेंगे? जो सीएम योगी का एक्शन प्लान है, ऐसे तो फेल हो जाएगा ना सर, वो ये कह रहे हैं चंद्रमोहन जी। और इससे महामारी बढ़ रही है। ठीक है सर, आगे आपका सवाल आ गया, जवाब बिना चेक के हुए आगे अनिश जी आपका सवाल है। जी, तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जब अपने गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पर इनको रोजगार की जरूरत पड़ेगी, इनके पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है तो सरकार को चाहिए। ठीक है सर, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं पैसे का इंतजाम कैसे होगा, रोजगार का इंतजाम कैसे होगा। सुनिए तो सही, चंद्रमोहन जी पूरी करिए अपनी बात। इस टाइप के सेक्टर पे खूब तवज्जो दे, ताकि जो लोग बेरोजगारी का धक्का खा के अपने गांव में पहुंचे वो उसी गांव में उनको जॉब मिल सके। नहीं है। उदयवीर जी आरोप लगाए हमारे ऊपर, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, प्रादेशिक नेता है। अनिश जी, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, आपने सर सवाल तो उठा दिया ना, अब उसका जवाब भी ले लीजिए। लेकिन हम अनीस अंसारी के जवाब इस तरीके के सवाल अगर खड़े किए जाएंगे वो स्वीकार नहीं है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक टिप्पणियां हैं। ये कर्नाटक इन्हें दिखाई दे जाता है, इन्हें राजस्थान नहीं दिखाई दे रहा है। इनको ठीक है चंद्रमोहन जी, अनीस अंसारी पर फोकस मत करिए ना, उनके सवालों पर फोकस करिए। चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए ना, वो ये कह रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर मजदूर और श्रमिक आ रहे हैं, आप इनको सीधे इनके घरों की तरफ भेज दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं होम क्वारंटाइन हो जाइए, या गांव के क्वारंटाइन सेंटर में इनको रख रहे हैं। निगरानी कौन करेगा सर? अब ऐसे तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं। ऐसे तो सीएम योगी का जो एक्शन प्लान है वो फेल हो जाएगा। फेल हो रहा है, इसी वजह से इतनी महामारी बढ़ रही। पिछले 3-4 दिनों में बराबर बढ़ रही, हर रोज पहले। ठीक है सर, अब ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो काम नहीं होगा ना। चंद्रमोहन जी, अच्छा ठीक है, चंद्रमोहन जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अनूप पटेल जी, ठीक है अनूप पटेल जी, आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि जब भी कार्रवाई करने की बात आती है तो निचले लेवल पर कार्रवाई होती है और पल्ला झाड़ लिया जाता है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि टॉप लेवल पर कोई मैसेज दिया जाए। आज जो मैसेज कम से कम सीएम की तरफ से दिया गया है, मंत्रियों को कहा गया है कि कुर्सी पर बैठ गए, इसका कतई मतलब नहीं है कि कुर्सी पर बैठे रहने से काम चल जाएगा। आपको जमीन पर भी जाना होगा, हकीकत भी जाननी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी। अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना ध्यान मैंने जो पहले कहा था कि जितना ध्यान जो है प्रोसीजरल करेक्शन पे लगना चाहिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि जब सरकार का इकबाल बुलंद होता है, सरकार का इकबाल नीचे तक होता है, तो ब्यूरोक्रेसी सही ढंग से काम करती है। इस पूरे जो है लॉकडाउन पे जो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होना चाहिए था,
मजदूरों के लिए काम होना चाहिए था। मैं तो चंद्रमोहन जी से भी पूछना चाहता हूं कि श्रम कानून में जो इन्होंने बदलाव किए हैं उस पे 1948 का फैक्ट्री एक्ट को आपने वायलेशन किया है। 3 महीने के लिए जो है आप विशेष परिस्थितियों में जो है कंपनियों को आप विशेष अधिकार दे सकते हैं, आपने 3 साल के लिए दे दिया। जिस तरीके से आइसोलेशन जो है वार्ड में जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, जो अनीस अंसारी जी ने ये कहा कि गांव जा रहे हैं उनके लिए चेकअप के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस समय। इस संबंध में हमारे जो है प्रदेश नेतृत्व ने और हमारी राष्ट्रीय महासचिव ने कई बार सुझाव दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि 60 दिन से ज्यादा लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन आज तक भी जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है। आप ये कह रहे हैं सरकार को कोसना होता है तो आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी लगातार सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी और पंजाब सरकार को नहीं देख पाते, ये थोड़ी दिक्कत है। पटेल जी आपको ये भी देखना चाहिए था ना, आप नहीं देख पाए। आप एक उंगली आगे की तरफ दिखा रहे थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि 4 उंगली आपकी तरफ भी है। मजदूरों को लाने ठीक है, चंद्रमोहन जी से हमारा संपर्क हो गया, उनका जवाब सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी आप जवाब दीजिए अनीस जी को भी और अनूप पटेल जी को भी। देखिए अमित जी, एकदम स्पष्ट है, ये संकट का समय, जिस समय पर कोरोना की दस्तक उत्तर प्रदेश में हुई थी हमारे पास एक भी लेबोरेटरीज नहीं थे, हम दिल्ली के ऊपर निर्भर थे। आज हमारे पास में लेबोरेटरीज हैं और एक पूरा व्यवस्था एक खड़ी की गई है। हमारे पास में जैसी हॉस्पिटलों की स्थितियां थी, मैं किसी सरकार का नाम लूं वो उचित नहीं है, लेकिन जैसी स्थितियां थी हमने उनमें एक व्यापक सुधार किया। आज उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है, जिसे आगरा मॉडल की अगर बात करें, आपने भी उसकी तस्दीक की कि आगरा में जो आज मरीजों के सही होने की गति है, देखिए आगरा हो, मेरठ हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर संक्रमण फैला किसके कारण? संक्रमण फैला जमात के कारण। लेकिन जब जमात का विषय था तो जमात के विषय पर ना अनीस अंसारी बोलेंगे, ना उदयवीर जी बोलेंगे, ना अनूप पटेल बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। जमात पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनसे पूछिए जिस तरीके से कैटेगराइज कर उदयवीर जी बोलना चाहते हैं, आखिरी 30 सेकंड है उदयवीर जी। ठीक है उदयवीर जी 30 सेकंड आपको दिए, उससे इसका जवाब नहीं मिलेगा। कर दूं मैं इनको करेक्ट कर दूं, ठीक है करिए सर, कर देता हूं अगर आप एक मौका दें। हाँ सर उदयवीर जी अपनी बात पूरी करिए। आगरा में ये जो कह रहे हैं, आगरा में अकेले पारस हॉस्पिटल से इतना पूरे आगरा मंडल में कोरोना जो फैला वो आगरा हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल के माध्यम से फैला। नहीं मुझे तो बहुत दिन नहीं, मैं जाता रहता हूं। आप अपने बारे में सोचिए चंद्रमोहन जी, इतने अहंकार में मत रहिए कि अगर कोई अधिकारी है तो उसकी कोई राय नहीं हो सकती, सब लोग आपसे पूछ के बोलेंगे क्या? हर आदमी की अपनी एक राय है। तो आप पैनल पे बैठ के किसी को बोलने नहीं देना चाहते, इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं था भाई। थोड़ा तो सोचिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। आगरा के जिलाधिकारी ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उस बच्चे के लिए जिसको ट्रॉली पे लेके जा रही थी, वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन लब्बुलवाब यही है सर कि किसी एक खिलाड़ी के खेलने से जीत नहीं मिलेगी, पूरी टीम को मिलकर खेलना होगा, हर किसी को परफॉर्म करना होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बाबू हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।